तो इसी तरह आप जैसा संग करते हो वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। बुरा संग कभी ना करो। एक शेर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। आप किसी दिन आग के पास बैठ जाते हो, हवा तेज चलती है, आपका कपड़ा उड़ता है, आग पे लग जाता है, तो आग ने कपड़े को जला देना है। किसी और दिन फूलों के ढेर के पास बैठे हो, हवा तेज चलती है, कपड़ा फूलों के ऊपर लग जाता है, तो फूलों ने आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह अगर बुराई का संग करोगे तो वो आपकी जिंदगी की खुशियों को तबाह बर्बाद कर देंगी। भले लोगों का भलाई का संग करोगे तो जिंदगी में अच्छाई नेकी पैदा होगी। और अगर सत्संग करोगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति जरूर मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मों में लिखा है, सर्वोत्तम संग सत्संग है। श्री कृष्ण जी ने भगवान हुए, अवतार हुए, उद्धव को समझाते हुए लिखा है, हे उद्धव, ना ज्ञान पुस्तकों का पढ़ना, ना तप, ना त्याग, ना दान, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में हठजोगी बनना, उनसे जीव भगवान को जल्दी नहीं पा सकते जितना जल्दी की सत्संग के द्वारा। तो इसलिए सर्वोत्तम संग सत्संग है। आप आओ, सुनो और अमल करो। सुन के अगर अमल करते हो, सुन के अगर मानते हो, तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी, यकीनन भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन जाएंगे। इसलिए सत्संग सुन के अमल करना चाहिए। और सत्संग में क्या समझाया जाता है कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। बुरी आदत जिसको पड़ जाती है ना, कितना ही जोर लगा लो छूटती नहीं जल्दी से। एक कहावत है, पशु रस्सा चबाना लग जाए, चाहे उसको बिनोड़ा डालो, चने डालो, वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो रस्सा चबाएगा ही चबाएगा। वैसे ही आदमी की आदतें हैं, जैसी आदत पड़ गई, अगर बुरी आदत पड़ गई, गलत आदत पड़ गई, मेवे मिठाइयां कितनी खिला दो, वो गंदगी में मुंह मारेगा ही मारेगा। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। अब सारा दिन लोभ लालच में उसकी जेब काट लूं, उसकी जेब काट लूं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, उसकी डोल ढाके अपनी जमीन बढ़ा लूं, उसका प्लाट छीन के अपनी जगह ज्यादा कर लूं। जो इसमें डूबे हुए हैं वो अपनी आदत खाक बदलेंगे, वो तो नरकों का रास्ता तय कर रहे हैं। कौन बदलेगा मन की आदत को? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि। या तो भगवान बदल सकता है, या हरिजन जो उसके भक्त हैं, शूरवीर योद्धा बहादुर भी अपनी आदतों को बदल सकता है। वरना जैसी मानस को आदत पड़ जाए वो आदत छोड़ता नहीं। तो संत आते हैं आदमी के अंदर जो आत्मबल है, जो रूहानी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए।
कि आपके अंदर भगवान ने घनी ताकत भर रखी है, पर वो दबी हुई है, जैसे दूध में घी है पता ही नहीं, धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल। पर ये जब ज्ञान हो जाए कि ऐसे जाग लगाने से दूध जम जाएगा, उसको बिलोएंगे तो मक्खन आएगा, गर्म करेंगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा, तो घी मिल गया। वैसे ही भगवान ने सबके अंदर आत्म बल, हरि रस, अमृत, आबो हयात लबालब भर रखा है। पर ये राम नाम की जब तक जाग नहीं लगाते, ये हरि रस पैदा नहीं होता। और ये अमृत, ये हरि रस जब आदमी अंदर से चख लेता है, अंदर से ले लेता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो, तो भाई आपके जो बिगड़े काम हैं वो समर जाएंगे, जो बुराइयां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां दूर होंगी, जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, वैसे वैसे भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन से क्या होता है? उसकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसकी दया में रहमत मिलती है, और इंसान अंदर बाहर से खुशियों से माला माल हो जाता है। तो आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप सत्संग पूरा सुनो और अमल करो। यकीन मानो, आपके अंदर की बेचैनियां, आपके अंदर के गम, दुख, दर्द, चिंताएं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे, लायक बनते जाएंगे। तो संतों का काम जीवों को बताना है, जीवों को समझाना है। जो मान ले उसका भला होता है, और जो नहीं मानता, संत तो भला ही मांगते हैं, पर हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपकी जगह पे आपके माता पिता, बहन भाई, बेटा, पति पत्नी कोई कर्म नहीं उठा सकता। कर्म कोई आपके काट सकता है तो राम का नाम। संत, पीर, फकीर वो भगवान से प्रार्थना करके, विनती दुआ करके आपके कर्मों का बोझ हल्का करवा सकते हैं, वरना जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बबुल का पेड़ बीजते हो तो उस पे आम नहीं लगते, तो भाई उसमें तो बड़ी सूड़ें आएंगी। कर्म अगर खोटे करते हो, बुरे करते हो, तो आने वाला टाइम, आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कई आदमी कहते हैं हमने तो बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो खोटा कर्म किया ही नहीं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान है। उसका कारण है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्म जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। और इस शरीर में जब वो कर्म भोगने पड़ते हैं तो आपकी की गई मेहनत खाक हो जाती है। जो गांव में कहा जाता है, मैं सोने को हाथ डालूं तो राख हो जाता है, वो पाप कर्मों की वजह से है। और संचित पाप कर्म कटते हैं भगवान के नाम से। सुमरन करो, मेहनत करो। तो क्या लिखा है हमारे हिंदू धर्म में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बोली का फर्क कि आप हिम्मत करो, भगवान मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हिम्मत करना, मेहनत करना इंसान को भगवान ने ताकत दी है। तो आप हिम्मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे।
सत्संग में आते हो तो संतों की बात सुनो, बतियाओ ना, आपस में बातें ना करो, क्योंकि संत जो बात कहने आते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, और आदमी सुन के मान ले तो उसके आने वाली जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है, यानी घनी खुशियां उसको मिलेंगी। बहार छा जाती जिंदगी में, पतझड़ का मौसम कभी आता नहीं। तो संत सत्संग में बुराइयां छुड़ाने आते हैं। सत्संग का मतलब यह नहीं होता कि पहले आपसे पैसा इकट्ठा करें और बाद में सत्संग करें, या सत्संग करने के बाद आपसे पैसा ले लें। वो सत्संग नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक व्यापार है जो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। भक्तजनों, भगवान का नाम तो अनमोल है, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, बिना दाम के मिलता है। संत पीर फकीर ईश्वर का नाम बिना दाम के देते, वही फलता फूलता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जाप करो। भगवान की अगर आप सेवा करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, कोई रोकता नहीं, करो, पर सही जगह करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, कोई भूखा है उसको खाना दे दो, कोई प्यासा है पानी पिला दो। इस पे जो आपका पैसा लगेगा वो बिल्कुल सच्चा दान है, बदले में खुशी ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। और आप कहीं भी पैसा चढ़ा देते हैं तो हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। क्या आपने देखा भगवान को पैसा उठाते? नहीं उठाता भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम। आम आदमी चढ़ाते हैं और कुछ खास आदमी खा जाते हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात तो सच्ची है। हमने सारे वेद पढ़े, हमारे पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सिख धर्म की गुरबाणी, इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और किसी में नहीं लिखा कि भगवान पैसा लेता है। सारे धर्म कहते हैं भगवान तो देता है, इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती रहती है। पर हैरानी है, आज आदमी भगवान को पैसे से खुश करना चाहता है। हमें किसने बनाया? भगवान ने। और पैसा किसने बनाया? आदमी ने। और आदमी को भगवान ने बनाया। तो जो भगवान आदमी को बना सकता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। वो तो सब कुछ बना सकता है। तो भाई हकीकत यही है, सच यही है कि भगवान देता है, लेता नहीं है। वो दाता है, मंगता नहीं है। उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, सच्ची भावना से, तड़प के, रो के, वैराग्य से। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से अच्छे कर्म के लिए ताकत मांगो, तो यकीनन वो आपको ताकत देगा, यकीनन वो आपको शक्ति देगा, और उसके सहारे ही आप भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। तो संत समझाने आते हैं, संत सत्संग लगाते हैं ताकि समाज की बुराइयां दूर हों। सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि इंसान गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल कर ले। तो संतों की बात सुनो, अमल करो, मानो,
तो वो नजारे मिलते हैं, वो खुशियां मिलती हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। तो भाई इस बारे में संत महापुरुषों का जो लिखा हुआ आएगा वो आपको सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जी, तो सत्संग में जब जीव चल के आता है, सुनता है, अमल करता है, तो जन्मों जन्मों की मैल उतरती है। तो एक भजन आपकी सेवा में सुनाते हैं और उसके बाद उसी पे चर्चा करेंगे। आपके सवालात आप जो भी लिख के भेज देंगे तो वो जल्दी से लिख के भेज दीजिए, यहां पे पकड़ा दीजिए और जैसे आएंगे तो उसका जवाब भी आपको जरूर देंगे। कोई भी बात आप पूछना चाहें लिख के भेज सकते हैं जल्दी से। तो पहले भजन, आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुनो विचारो अमल करो, इस जन्म का लाभ उठा लेना। कहे शासत नाम जी सत्संग आकर, प्रभु राम का नाम ध्या लेना। कबीर संगत करिए साध की, साहिब आवे याद, लेके में साई घड़ी, बाकी वाद विवाद। आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में। संत सत्संग में साचरो खुलासो करसी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में। संगत में तन बेर लागते, कीरे बंसज थे हो भाई, कीरे बंसज थे हो। मालिक से थे बिछड़ रहे आए, मालिक रे वंशज हो भाई, मालिक रे वंशज हो। संगत में संग बात साची कर सीरे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में।
सत्संग में सो भेद बतावे, किया प्रभु ने मिलसी भाई, किया प्रभु ने मिलसी। रूपी मुरझाई कलियों की विधि स्यों खिलसी भाई, की तरीके खिलसी। आओ संगत में बिगड़ा थारा काम बनसी रे, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां। पुतरो तन बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां। सत्संग एक रूहानी काल जरूर है मारे बतावे, जटरूर है मारे बतावे। प्रभु सुन रेनो इमे असली पाठ पढ़ावे, इमे असली पाठ पढ़ावे। आओ संगत में ही बड़ो थारो खुशी से भरसी रे, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां। तो तेरो ताने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां। संत सत्संग मां को तेरो भला सो करसी रे, आओ सत्संग मां। माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो भाई, बुरी तरीके कस्यो। विषय विकारा रे चौके में रूपक्षीड़ो फस्यो, विचार रूपक्षीड़ो फस्यो। निकल सके है जीव जो सत्संग करसी रे, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां। को तेरे ताने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां। संत सत्संग में साच रो खुलासो करसी रे, आओ सत्संग मां। पांच चोर टालूटे सवासा, थाने खबर नकाई भाई, थाने खबर नकाई। आंसू थाने बचा ना पावे, कुटुंब कबीलो भाई, तारो कुटुंब कबीलो भाई। राम नाम रे कंजर सुआ चोर मरसी रे, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां। को तेरो ताने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग मां। खाने पीने मौज उड़ाने मनड़ो थारो लाग्यो भाई, मनड़ो थारो लाग्यो।
मारे कमारे पीछे भाई, फिरे तू भाग्यो भाग्यो भाई, फिरे तू नास्यो नास्यो। मारे कर मारे बदले टुकड़े नरक में बरसी रे। आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां तो करो तान बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग मां। शास्त्र नाम जी रे बचना पे थे, अमल कमा लो भाई, हाँ जी नाम री करो कमाई। नाम लेने से धर्म न बदले, ना तर लागे पाई, हाँ जी लागे न पीसा पाई। कवे दास थारो रीत नाम से बेड़ो तरसी रे। आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां तो करो ताने बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग मां, सत्संग में साचरो भोला सो करसी रे। आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां, आओ सत्संग मां तो करो ताने बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग मां। जी तो आशीर्वाद। और आपने अभी भजन में सुना सत्संग की चर्चा। सत्संग में थाने बेरा लाग सी कीरे वंशज थे हो भाई, कीरे वंशज थे हो। और अगली लाइन में इसका जवाब है, मालिक स्यू थे बिछड़ रहे आया, मालिक रह वंशज हो भाई, मालिक रह वंशज हो। संगत में संत बात साची कर सी। हर कोई कहता है कि मेरा वंशज वो था, मेरे पुराने बुजुर्गों का नाम ये था, हमारी पीढ़ी वहां से चली थी। पर कितने, कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 200 बुजुर्गों का बता सकता है। पर असलियत में हम किसके वंशज हैं? हमारे धर्मों की बात जो कि 100% सच है, उसके अनुसार देखें तो हम उस ओंकार के वंशज हैं जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कहते हैं ये जो शरीर बने, संभ्य मनु, हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बच्चे संभ्य मनु और औरत सतरूपा, उसकी औलाद हैं हम सारे के सारे। और इस्लाम धर्म की माने तो वो कहते हैं आदम और हव्वा की औलाद आदमियत। सिख धर्म की माने तो एक ओंकार, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो राम जिसका कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं, सारे उसी से बन के आए। ईसाई धर्म की माने तो द सुप्रीम पावर गॉड, वो भगवान, वो मालिक कि हम औलाद हैं, इंसानियत हमारी जात है। तो हम सब उस परम पिता परमात्मा के, परम शक्ति के वंशज हैं। सबके सब भाषा अलग हो गई। महापुरुष आए, वो जो भाषा बोलते थे उसके अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अलग अलग धर्म बने। पर पानी को जल कह दो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनि, तो पानी का नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद या रंग बदलेगा? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर वो नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदलेगा? हमारी भाषा बदल जाने से हमारी जात कैसे बदल जाएगी? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको एक उदाहरण देते हैं।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज, जितने भी पारसी, जो भी धर्म है, सबके एक जैसे रंग वाले बच्चे ले लो, जन्म लेते ही सबको एक जगह लिटा दो। क्या कोई बुद्धिजीवी बता देगा कि कौन सा बच्चा किस धर्म का है? नहीं बता सकता। ऐसा तो है नहीं किसी के ताज लगा हो, किसी के पंख लगा हो, किसी के पूंछ लगी हो तो पता चल जाए कि पूंछ वाले वो हैं, ताज वाले वो हैं। ऐसा तो है नहीं। हम सब तो एक ही मानस की जात सब है, एक को पहचानो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो, यही कहते हैं धर्म। लेकिन आदमी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अपनों को ही मार रहा है, अपनों को ही काट रहा है। एक रोता है हमारे 10 मर गए, दूसरा खुश है हमारे 5 ही मरे। ऐसा हमें मिला महाराष्ट्र में 90s में। हम सत्संग करने गए, शायद ये 96 से सत्संग करते करते आगे गए, तो ऐसे रोते हुए मिले। हमने कहा बड़ा दर्द होता है हमें, आप अपने 10 के लिए रो रहे हो, आप 5 के लिए रो रहे हो। अरे 15 के 15 ही इंसान मरे, 15 के लिए कोई भी नहीं रोता। मरे तो सारे इंसान, पर नहीं, आदमी अपने धर्म, जात, मजहब को इंसान समझता है और दूसरे को पशु, जो कि धर्मों में नहीं सिखाया। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, ग्रहण कर लो। आदमी को आदमी से जोड़ो और आदमी को ओम हरि अल्लाह राम से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। धर्म तो ये सिखाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं और मन मर्जी दुखों का कारण है। तो भाई हम उस मालिक से बन के आए, सबके अंदर एक जैसा खून है, अंदर चर्बी, ऊपर लपेटा चमड़ा, हड्डियों का ढांचा। ये तो है नहीं किसी के घी दूध बहता हो और किसी के पानी रगों में बहता हो। जब बीमार पड़ता है कोई धर्म जात नहीं देखते, जिसका खून जिसको मैच करता है लगा देते हैं और आदमी की जान बच जाती। क्या पशु का खून लगता है आदमी के? अभी तक तो नहीं लगा। कलयुग का कुछ भरोसा नहीं लगने लग जाए तो सीधी सी बात, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। यही सच्चाई है, चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने, पर धर्मों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। धर्मों में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भाई सत्संग में सो भेद बतावे किया प्रभु ने मिलसी, भाई रू रूपी मुरझाई कलियो की विधि स्यू खिलसी, आओ सत्संग में बिगड़या थारा काम बनसी रे। इस बारे में लिखा बताया है, आप अच्छे हो या बुरे परवाह नहीं, आप किसी कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाओ, वहां रूहानी तंदुरुस्ती की ताजा हवा तुम्हें रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी देगी। तुम्हारे देखते देखते ही आप नेक बनते जाओगे और सारे दैवी गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। दिल मन से सत्संग के वचन सुनते सुनते और उसका रस लेते लेते आपको आसानी से मन इंद्रियों पर काबू पाने की ताकत आती जाएगी और साधु संग में सुरत ठहरने लग जाएगी। जी, तो सत्संग में जब जीव आता है जन्मों जन्मों की महल उतर जाती है। सत्संग एक रूहानी काल जरूर है, बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु से मिलने रो ई में असली पाठ पढ़ावे, आओ संगत में हिबड़ो थारो खुशी से भरसी रहे। तो अगले अंतरे में ये आया कि सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है इंसान की पूरी जिंदगी में वो काम आता है, पूरी जिंदगी उससे खुशियां मिलती रहती हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक चोर था, बड़ा ही शातिर चोर। राजा महाराजाओं का समय था उस टाइम, तो वो चोर चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ा ही जबरदस्त
बड़ा चालाक, बड़ा शातिर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को सिखाया, क्योंकि चोरी के गुरु सिखा दिए थे। कहने लगे, बेटा कभी पकड़े जाओ तो मानो ना कि मैंने चोरी की है, पर सबसे पहला गुण यह है, चोरी करो, चोरी का सामान सबसे पहले छुपा दो, खुर्द बुर्द कर दो, क्योंकि चोरी उस समय में जिसके पास से सामान मिलता था यही सबूत होता था कि वही चोर है। तो कहता सामान नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा मानो ना कभी भी कि मैंने चोरी की है। और एक बहुत जरूरी बात, बेटा कहने लगा इससे भी जरूरी, कहता हां सबसे जरूरी, क्या संतों की सत्संग में कभी ना जाना। तो चोर कहने लगा ठीक है। अब चोर मर गया, चोर का बेटा भी चोर, वो चोरी करनी शुरू कर दी, वो भी शातिर। लेकिन एक दिन बादशाह के राजमहल से चोरी कर रहा था, सैनिकों ने देख लिया और पीछे पड़ गए। आगे आगे चोर, पीछे सेना, दौड़ता गया, झांसा दिया। एक जगह इकट्ठ था, उसने देखा एक भोली सी माता, उसके नए नक्श को दिमाग में बिठा लिया, उसके थैले में हीरे जवाहरात डाल दिए, सामान खुर्द बुर्द कर दिया और अंदर चला गया। ये अंदर क्या जा रहे हैं लोग, क्यों जा रहे हैं? देखा तो आगे संत बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो कानों में उंगलियां दे ली कि बापू ने कहा था सत्संग नहीं सुनना। अब आदमी की आदत है, आदमी को कह दो इधर मत देखो, कुछ देर तो नहीं देखेगा, बाद में देखेगा जरूर उधर है क्या जो मुझे रोका है, आदत है। तो चोर के भी दिल में है, यार ऐसा संत क्या कहते हैं जो बापू ने रोका कि इसकी बात नहीं सुननी। उसने कानों में से उंगलियां निकाली, संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने कानों में फिर उंगलियां दे ली, कानों में उंगलियां दे ली और चुपचाप बैठ गया। बाहर निकला जब, सेना ने पकड़ लिया, क्योंकि सैनिकों ने देखा था कि ऐसा हुलिया है, ऐसा आदमी है। पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने पूछा क्या भाई इसके पास सामान मिला? कहते ना जी बादशाह इसके पास सामान तो नहीं है। कहने लगा फिर? कहते जी हमने इसको खुद देखा है दौड़ते हुए, पांव देखो इसके हैं, पर सामान नहीं है। वो चोर से पूछे, चोर माने ना, कहता मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो वैसे ही घूम रहा था इधर, पैरों के निशान है तो क्या हो गया। अब बड़ा चक्कर पड़ा, जैसे पूछना चाहते थे सैनिकों ने पूछा, पर वो माना नहीं। राजा की जासूस हुआ करती थी, लड़कियां भी लड़के भी। एक बहुत तेज थी, कहने की बादशाह मुझे पता है चोर कैसे मानेगा, मैं मना लूंगी सच। बादशाह कहने लगा कैसे? कहने की ये देवी को मानते हैं चोर, और मैं देवी बन के जाऊंगी, हो ही नहीं सकता कि चोर झूठ बोले। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी सच्ची है। अब उस शाम का समय हुआ, उस जासूस ने, उस लेडी ने वैसे कपड़े पहने, देवी वाले 2 नकली हाथ लगा लिए, पूरा सज धज के चल पड़ी। जेल खाने में 2-3 दरवाजे थे, अब लोहे की सलाखें थी। चोर देख रहा है कौन आ रहा है, कोई औरत, मसाले थोड़ी थोड़ी जग रही थी। कि लगा ये तो वही कोई अलग औरत है। जैसे ही गेट के पास आई तो पहरेदार धड़ाम से गिर गए, क्योंकि पहले से सेटिंग की थी, और गिरते गिरते दरवाजा भी खोल दिया, कुंटा तो पहले खोल रखा था। चोर ने कहा तेरी ये तो माता है, देखो पहरेदार बेहोश हो गए और गेट अपने आप खुल गए। अब दूसरे गेट पे पहुंची, वहां भी वैसा ही हुआ, पहरेदार गिर गए, गेट अपने आप खुल गए। तीसरा गेट भी ऐसे खुला और वो माता बनी जासूस पहुंच गई चोर के पास। चोर ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, ओ मां मैं इतना पापी,
आपने इतना ही कृपा की, इतनी दया की, आप मेरे पास आ गई। मां कहने लगी, और बेटा तेरा दुख मेरे से देखा नहीं गया, तेरा दुख दूर करने आई हूं। चोर तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि वो देवी का भगत था। तो कहने लगी, बेटा ये बता सच सच, तेरे पाप काट दूंगी, तूने चोरी की या नहीं की। अब चोर ने कहा, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सारे पाप धुल जाएंगे, बता दे। अब चोर जैसे बताने लगा, मशालें जगी हुई थी, तो उस औरत की परछाई दीवार पे पड़ रही थी लंबी। ओ, संतों की बात याद आ गई, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। तो अब चोर भी पाखंडी था पूरा, और ज्यादा रोने लगा, कूकने लगा जोर जोर से, हे मां बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूंगा, मैंने चोरी जब की ही नहीं, मुझे तो धक्के से पकड़ लाए। बदल गया मिनटों में। अब वो जासूस जो मां बनी थी, उसने 2-3 बार पूछा, वो रो रो के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे छुड़ाओ। कहती, चल मेरे साथ, क्योंकि वो राजा से पावर लेके आई थी। उसको पकड़ा, साथ ले गए, बादशाह के सामने पेश कर दिया कि बादशाह सलामत, ये चोर नहीं है, मेरी गारंटी है। अब चोर को उस समय क्या होता था, सूली पे टांग देते थे, तो चोर की तो जान बची। वो भागा उस गांव में, यहां संत थे, वहां संत चले गए थे। दूसरे गांव में पहुंचा, यहां संत थे, तो संतों को मिला, चरणों पे गिर गया, कहने लगा, हे गुरुजी, हे संत, मेरे बाप ने मुझे गलत पट्टी पढ़ाई थी, अरे आपके एक वचन ने आज मेरी सूली काट दी, मेरी जान बख्श दी। अगर मैं पूरी सत्संग सुन के दिलो दिमाग में बिठा लूं, तो संत कहने लगे, तेरे जन्म मरण की सूली कट जाएगी। तो संतों की, फकीरों की सत्संग का इतना प्रताप होता है, आदमी सुने, मान ले, तो जन्मों जन्मों की मैल कटती है, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पर श्रद्धा से सुनो, भावना से मानो, तो ये सारा फल मिलता है। अगर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। तो सत्संग में चल के आइए, दीनता से, नम्रता से, ध्यान से आप सुनिए, तो आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, और प्रभु की कृपा के पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो संत सत्संग में ईश्वर की चर्चा करते हैं, संत सत्संग में मालिक का नाम बताते हैं, और सत्संग में ये सिखाते हैं कि आप अपने अंदर की बुराइयां कैसे साफ कर सकते हो, आप अपने अंदर की भावना कैसे शुद्ध कर सकते हो। जो मानते हैं, जो सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। तो भाई, मन माया ने जाल रूपे बुरी तरह से कस्यो, भाई बुरी तरीके कस्यो, विषय विकारा रह चोगे में, रूप अक्षीडो फस्यो विचारो, रूप अक्षीडो फस्यो, निकल सके है जीव जो सत्संग कर सिरे। इस बारे में लिखा बताया है, काल भूत की हस्तनी मन बोरा रे, चलते रचो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बोरा रे, अंकुश से हो शीस, बिखे बाच हरि राच, समझ मन बोरा रे, निर्भय होए न हर भजै मन बोरा रे, गए हो न राम जहाज। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बैठे कहीं और हो, दिखते कुछ और हो, और अंदर मीटिंग कुछ और ही चल रही है। मन की गंदी सोच आदमी को नरकों में ले जाती है। ये भले काम नहीं करने देता,
पहले आपको यह बता दें मन है क्या। आदमी के दिमाग को गंदे बुरे नेगेटिव विचार जो देता है वो है मन की आवाज। आदमी के दिमाग को अच्छे भले नेक विचार जो देता है वो है आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। तो मन बुराई का प्रतीक है, बुराई की जड़ है। ये हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। मन की बुरी सोच, मन की घटिया सोच आदमी को सुमरण नहीं करने देती। कौन सी सोच देता है? काम वासना, विषय विकार। आदमी औरत की तरफ, औरत पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत इससे बढ़ती चली जाती है। आदमी गंदगी का कीड़ा बन जाता है। फिर है क्रोध। मन के ये सारे अधीन हैं। क्रोध, जब गुस्सा आ जाए आदमी चंडाल बन जाता है। चंडाल, सामने मां, बाप, बेटा, बेटी कोई भी आए सबको गाली गलौज करेगा, सबको बुरा बोलेगा, क्योंकि तब चंडाल का रूप हो जाता है, बेरहम। तो जितना टाइम क्रोध में जला वो श्वास खत्म, बाद में उसके लिए रोएगा मैंने ऐसा क्यों किया, वो श्वास खत्म, बर्बादी हो गई। फिर है लोभ। लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच जब आ जाता है तो आदमी पाप करता चला। ना भाई भाई को मार देता है, बाप बेटे में झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिर्फ लोभ लालच की वजह से। मोह ममता, आज के युग में मोह ममता बहुत छाया हुआ है। अपनों तक सीमित हैं लोग, अपने अलावा कोई दूसरा या दूसरे की सेवा करता है तो मालिक का प्यारा, वरना अपनों तक अपने लिए बना लिया, बच्चों के लिए पर आगे से आगे, आगे से आगे बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के बनाना, किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के बच्चों को खिलाना, वो धीमा जहर होता है, हरी रस अमृत नहीं बनता। और फिर है अहंकार। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को किसी गुण का, किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी औलाद का, किसी को धन दौलत का। और अहंकार को मार पड़ती आई। रावण से बड़ी मिसाल कोई नहीं है। रावण बहुत बड़ा इंसान था सीता जी के उठाने से पहले। हालांकि वो राक्षस था, बहुत बुरे कर्म भी करता था, लेकिन उसके अच्छे कामों की तरफ अगर ध्यान दें तो वो सूरज की रोशनी से खाना बना लेता था, चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, जब चाहता था जहां चाहता था बरसात करवा देता था, एटम परमाणु बम कंधे पे टांग के रखता था, चारों वेदों को उसने तुकबंदी की थी, चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहलाता था, सफल राजनीतिज्ञ था। लेकिन अहंकार किया, सफल क्लॉन गया था। जो पढ़े लिखे सज्जन बैठे उनको बताएं, रावण के 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सब क्लॉन से बनाए थे। 1 लाख सफल क्लॉन गया था, क्योंकि उसके बेटों के आगे बेटे थे, तो सफल क्लॉन गया था। पर उसने सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया न बाती। तो अहंकार आप किस बात का करते हैं? उसके पास तो सोने का महल था, गोल्ड का, उसके नौकर भी सोने के महलों में रहते थे, सोने चांदी के बर्तन थे। सोचिए कितना धनवान होगा वो। उसका जहाज जो उड़ता था गोल्ड और हीरे मोतियों का बना था। तो कहने का मतलब आपके पास उससे ज्यादा क्या है जो आप अहंकार कर रहे हो? अगर नहीं तो अहंकार मत करो। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। भगवान के प्यार को पाना चाहते हो और अहंकार भी रखना चाहते हो, घमंड, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रहती। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, उसी तरह एक शरीर में भगवान का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, ताकि भगवान की कृपा पात्र आप बन सको। अपने अहंकार को त्यागो।
तो आगे भजन में आया जी, 5 चोरटा लूटे सवासा, थाने खबर ना काई, भाई थाने खबर ना काई, आंसू थाने बचा ना पावे, कुटुंब कबीलो भाई, थारो कुटुंब कबीलो भाई, राम नाम रे खंजर सिवा चोर मरसी रे। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये आपके कुटुंब कबीले के डरावे से डरेंगे नहीं, ये तो राम नाम से ही रुक सकती हैं। इस बारे में लिखा है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लह, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। इस ग्रह में यानी इस शरीर में आप जागो। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं, पर भगवान की तरफ से तो आप दिन को भी सोए और रात को भी सोए रहते हो, काम धंधे में खोए रहते हो। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श है, जीवा का स्वाद है, सूंघने की शक्ति है, तो ये सारी की सारी इंद्रियां, ये तो आपका साथ देना था शरीर का, ये तो उल्टा बैरी बनी बैठी हैं, गलत सूंघना गलत स्पर्श से आनंदित होती हैं। तो आप 5 चोरों से लूटे जा रहे हैं। राम से, उस भगवान से प्रार्थना करो, अल्लाह मालिक ईश्वर से, तो वो आप पे कृपा करेगा। आप भक्ति करेंगे तो ये 5 का बंधन ढीला होगा, भगवान के दर्शन कण कण में होंगे और जीवन में सुख होगा, दुख दर्द परेशानियां सब चली जाएंगी। तो आपकी पाती आई है भाई, आपकी पर्चियां आ गई हैं, तो पटवारी जी हाँ पढ़ के सुनाइए आप वहां से। तो ये पढ़ के सुनाएंगे और जैसा मालिक ने ख्याल दिया उसका जवाब देंगे। हाँ जी चलिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। RS रतनगढ़ से पूछते हैं जी, गुरु जी विधवा महिला का जीवन संघर्ष में तो होता ही है, पर आपके हिसाब से उसको कैसे जीना चाहिए? बेटा अच्छे नेक लोग वो हैं जिनके घर में विधवा बहू है, उसको बेटी बना के उसकी पुनः शादी करवा देनी चाहिए। सरस्वती जो और उस शादी से अगर कोई तैयार नहीं है तो हमारे पास ऐसे ऐसे नौजवान बैठे हैं जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार हैं, तो वो किसी से भी शादी करवा सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, धन्य आप हो जाएंगे अगर आपके घर में कोई बहू विधवा, मालिक ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई विधवा बहू या विधवा बेटी घर में बैठी है, आपकी पुनर्शादी करवाएं, क्योंकि उसको भी जीने का हक है, उसको भी भगवान ने हक दिया है। वो कोई श्रापित नहीं है, वो कि अपशगुन नहीं है, वो आपका खून है, आपने पैदा की है, अपशगुन कैसे हो सकता है? इसलिए उसको भी जीने का हक दो, उसकी भी शादी करवाओ। हम आपका साथ देंगे, अगर आप ऐसा करें तो हम आपके साथ हैं। सरस्वती जोधड़ा से पूछते हैं, गुरु जी जीवन को सहज व सुलभ कैसे बनाया जा सकता है जी? सुमरन के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा, कर्म जोगी बनो, ज्ञान जोगी बनो, भगवान का नाम जपो, तो जीवन सरल और सुखम बन सकता है। शांति प्रसाद शर्मा रतनगढ़ से पूछते हैं, गुरुजी आज संसार में अनेक पाखंडी संत घूम रहे हैं तथा जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनमें असली संत की पहचान कैसे की जा सकती है, उसे गुरु बनाया जा सके? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु का मतलब हो गया जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। गुरु कभी किसी से पैसा जमीन जायदाद नहीं लेता, किसी का धर्म जात मजहब नहीं छुड़ाता, किसी को धर्म जात मजहब पे नहीं लड़ाता। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत जहां भी होते हैं वो सबका भला मांगते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्यार करते हैं, तो भगवान की बनाई औलाद से भी बेगर्ज प्यार करते हैं। वो कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचते, करना तो दूर की बात, सबका भला मांगते रहते हैं। संत सच बोलते हैं, सत्संग लगाते हैं ताकि लोगों की बुराइयां छूट जाएं और मालिक से मिलने का नाम गुरु मंत्र जो अनमोल है, बिना दाम के देते हैं, बिना पैसे के देते हैं। यही संतों की निशानियां हैं। भगवान दास इंसान मोहम्मद सर से कहते हैं, पूज्य गुरु जी मुझे 5 लाख रुपए का सोना मिला, मैंने तुरंत पता करके उसके मालिक को वापस दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इसी तरह आशीर्वाद देते रहना। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप कहाँ हैं? खड़े हो जाएं अगर यहाँ आए हैं।
और आगे आगे पत्रकार समाज को भी मिलने। बहुत बड़ी बात आप हैं, शाबाश बेटा, कमाल कर दिया आपने। आजकल लोग थूक में भी हाथ मारते हैं, गोल गोल थूका ना, सोचते हैं 5 का सिक्का पड़ा है, बाद में चाहे हाथ पहुंचते फिर यार इसने तो थूक रखा था, तो आपने तो 5 लाख का सोना वापिस किया। वाह नौजवान, शाबाश, भगवान बहुत खुशियां दे। और प्रसाद लेना, आगे आ जाओ और प्रसाद ले लो बेटा, भगवान खुशियां दे, आगे आके प्रसाद ले लो, शाबाश। तो साथ संगत जी, ऐसे ही ईमानदारी भगवान के प्यारों में हो सकती है, वरना आज तो लोग ठगी मारते, छीन के ले जाते हैं, पड़ा हुआ मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। पृथ्वीराज गांव छापर से इनका पहला सवाल है, पिताजी मैंने घर में मंदिर वगैरह सब कुछ, मैं अपने घर से मंदिर वगैरह सब कुछ निकालना चाहता हूं, इससे कोई हानि तो नहीं? भाई, मन मंदिर तन बेस कलंदर घटी तीर्थ नावे, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुर जन्म ना आवे। शरीर भगवान का बनाया वो मंदिर है जिसे आदमी नहीं बना सकता, और जिसे आदमी बना सकता है उसे शिफ्ट कर सकता है, यहां से वहां, वहां से वहां, वो बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये आदमी का बनाया मंदिर शरीर अगर एक बार ढह जाता है तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं इस मंदिर को दोबारा कोई बना सके। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि भगवान शरीर रूपी मंदिर में दिल रूपी सिंहासन पे हमेशा विराजते हैं, और यहां उनका रास्ता है, कपाट है। कोई सुमरन करके ये 10वां द्वार खोल ले, ये दिल में प्रवेश कर जाए तो भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है, जो राम नाम से हो सकते हैं। इनका दूसरा सवाल है, पिताजी ये तावीज वगैरह क्या सही है? अगर नहीं तो इनसे हानि क्यों होती है? ये निरा पाखंड है, कोई तावीज सही नहीं होते। अगर ताबीजों से फायदा हो तो तबीज डाल के दुकान खोल के सो जाओ, फायदा तो होगा ही, काम करने की क्या जरूरत है। अगर तबीजों से नुकसान होता तो एक देश वाला ताबीज बना के दूसरे देश में फेंक देता, सारा देश खत्म हो जाता, एटम परमाणु बनाने की क्या जरूरत पड़ती। तो ये निरा पखंड है, मत पड़ो ढोंगों में। वो ताबीज बनाने वाला नोट ले जाता है, आपको बुद्धू बना जाता है, होता हवाता कुछ नहीं है। हाँ, किसी से कोई चीज लेके ना खाओ, आजकल केमिकल है जो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, दिमाग हिला देते हैं, तो किसी से खाओ ना कुछ। वैसे ताबीज तबूज कुछ नहीं करते, आप बेफिक्र हो, राम का नाम जपो। इनका तीसरा सवाल है, गुरुजी ये पितृ भूमियां होते हैं, मेरे घर में भी पितृ है, क्या यह सत्य है? अरे भाई, पितृ यानी माँ बाप, जो पुराने बुजुर्ग, पहले तो ये सोचने वाली बात, माँ बाप अपने बच्चे का बुरा करेंगे क्या? आपके जीते माँ बाप घर में रहते हैं, बुरा करते हैं क्या? तो मरने के बाद वो बुरा क्यों करेंगे भाई? दूसरी बात, जब आदमी मरता है वो आत्मा इस धरती पे नहीं रहती। पाप किए तो नरक, अच्छे कर्म किए, पुण्य किए तो स्वर्ग, और राम का नाम जपाए तो आवागमन से मुक्ति निज धाम चला जाता है। तो वो तो पता नहीं किस जूनियों में, स्वर्ग नरक के बाद फिर से जूनियों में, पहले पेड़ पौधे, फिर पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, फिर कहीं लास्ट में 84 लाख जूनियों के लास्ट में आदमी का शरीर मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मत डरो, मत किसी पाखंड में पड़ो। हाँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है तो राम का नाम जप के उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो आत्मा कहीं भी है उसका भगवान जी भला करें, ये हो सकता है। गंगाराम गजरा पूछते हैं, सत्य क्या है? भगवान, ऐसा सत्य है भगवान जिसको हम आज भी कहते हैं सत्य है, कल भी वो सत्य था और आने वाले समय में भी सत्य रहेगा। बाकी सब कुछ बदल सकता है, भगवान कभी नहीं बदलता, वो सबसे बड़ा सत्य है। डबवाड़ी से दलजीत इंसान लिखते हैं, गुरुजी मैं शराब का सेवन करता था, मुझे सपना आया कि शराब की वजह से भयानक रोग लग गया, इस वजह से मेरे प्राण चले गए। जब मेरी आंख खुली तो सामने आपका स्वरूप था, फिर मैंने नाम ले लिया, सेवा से उनकी शक्ति बख्शना। जी बेटा, वाकई ये हो सकता है, मौत जैसा कोई कर्म हो, भगवान ने आपका काट दिया भाई, लगातार सुमन करना, आशीर्वाद। पवन शर्मा रतनगढ़ से लिखते हैं, वर्तमान में साधु संत ऐसी गाड़ियों में वे ऐशो आराम के साथ क्यों रहते हैं? क्यों, संतों के लिए क्या कोई पाबंदी लगी हुई है? संत ऊंट पे बैठ के आए, 10 दिन में पहुंचेंगे रतनगढ़ सिरसा से। क्या संतों ने किसी से ऐसी गाड़ियां मांग के ली हैं? हम अपनी कमाई करते हैं, हम भी ट्रैक्टर चलाते हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं, उससे जो आमदन आती है अपना कपड़ा पहनते गाड़ी लेते हैं, तो पेट में दूसरे के दर्द क्यों हो रहा है? क्या आपसे कोई दान मांगा? क्या दक्षिणा मांगी? अगर ऐसा कुछ मांगा हो तो आप कहने के हकदार क्यों लेते हैं? हम तो भाई अपनी 2, 4 या 6 गाड़ियां, बाकी सब
कोई राजस्थान के सेवादार, कोई हरियाणा के, कोई दिल्ली के, कोई यूपी के, सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। ये टेंट लगाते हैं, आपको पंखा देते हैं, पानी पिलाते हैं, लंगर भोजन बनाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ सत्संग करके जाते हैं। और गाड़ी हम अपने पैसे से, कमाई से लेते हैं, किसी की ठगी मार के या मांग के नहीं लेते, या चढ़ावे से नहीं लेते। ये हकीकत है। अपनी मेहनत की कमाई से चाहे कोई जहाज ले ले, किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का हक मार के नहीं खाना चाहिए, किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के नहीं खाना चाहिए, वरना आदमी की जो मर्जी, वो मर्जी का मालिक कुछ भी बना सकता है। राजेश शाह पूछते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम, आप भक्ति मार्गी हैं या ज्ञान मार्गी? यदि भक्ति मार्गी हैं तो किसकी भक्ति? क्योंकि एकाकार ब्रह्म तो ज्ञान से साक्षात्कार हो सकता है। यदि ज्ञान मार्गी हैं तो फिर भक्ति के माध्यम से उस निर्वचनीय से कैसे साक्षात्कार हो सकता है? अरे भाई, भक्ति एक ही होती है रूहानियत में, सूफियत में, ना तो ज्ञान ना वो भक्ति। वो भक्ति एक ही होती है। भगवान का मूल मंत्र ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को बनाया, उस ओंकार की भक्ति ही मुक्ति देती है। उस ओंकार की भक्ति ही आवागमन से आजादी देती है। उस ओंकार की भक्ति ही जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से आजादी दिलवाती है। उस ओंकार की भक्ति ही शरीर में भयानक से भयानक रोग को मक्खन में से बाल निकालते हैं ऐसे निकाल के फेंक देती है। हम तो उस ओंकार के भक्त हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को बनाया है, सारे देवी देवता, दोनों जहां, सारी त्रिलोकियां, निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को बनाया है। उस मालिक के भक्त उसने बनाया है। हम में ताकत नहीं, हम उसके भक्त बने, पर उसने रहमत की कृपा की कि उसकी भक्ति करने लगे तो उसके दर्श दीदार आप सब में नजर आते हैं। वो कृपा करते हैं तो ऐसा होता है। तो आदमी हिम्मत करता है, कृपा वो करते हैं। विष्णुदत्त दरड़ पूछते हैं, आदमी अमानवीय कृत्य क्यों करने लग जाता है? वह अपनी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति को क्यों भूल जाता है? जी, आपने बिल्कुल सच्ची बात की। आज के दौर में ऐसा ही दौर कुछ चल रहा है। आदमी इंसानियत भूल गया है। हमें लगता है शिक्षा भी इसकी जिम्मेवार। पहले शिक्षा में सबसे पहले हमारे, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पवित्र रामायण या पवित्र गीता पढ़ाई जाती थी। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ, सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल। बच्चों को पढ़ाई से पहले ये जरूर कंठस्थ करवा देते थे, पढ़ा देते थे। उसका पता क्या कारण था? ताकि इंसान बना रहे, इंसानियत में रहे, कहीं इंसान से शैतान ना बन जाए, इसलिए धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो मां के पेट में बच्चे को नोटों की मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ा होके क्या बनाएंगे? नोट ज्यादा किसमें से आएंगे वो बनाएंगे। तो पढ़ाई में ये बहुत बड़ी कमी आ गई है। इसमें नोटों की मशीन, बुरा ना मानना, तो बच्चे को बनाया जा रहा है, लेकिन वो आदमी रहे, ये कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। इसलिए आज आदमी शैतान बन रहा है, उसके दिमाग में कचरा भर गया है, अज्ञान आ गया है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुखी है, परेशान है। तो ईश्वर के नाम से ही ये कचरा साफ हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। लक्ष्मी नारायण बंसिया का प्रश्न है जी, अशांति से मुक्ति कैसे मिलती है? सुमरन से, भक्ति से और दीन दुखियों की सच्चे दिल से मदद करने से। राजेश कुमार पारिक रतनगढ़ से पूछते हैं, गुरुदेव जी, नामदान लेने वाले साधक को प्रतिदिन क्या करना होता है? कुछ नहीं, जैसे आप अपनी आम जिंदगी जीते हैं वैसी जिंदगी जीना है, कुछ अलग बदलाव नहीं। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5 का समय, उसमें घंटा या आधा घंटा मालिक का नाम जपो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, 24 घंटों में जब भी जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम ले लोगे, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और उसकी खुशियां ही मिलती जाएंगी, अच्छे कामों में तरक्की मिलेगी, भगवान नेक काम करने की हिम्मत देंगे और बुरे कामों से आपको हटाते जाएंगे। सतीश इंसान मेरठ उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, पूज्य गुरु जी, आप अपनी वीडियो सीडी कब निकाल रहे हैं? सारी संगत वीडियो सीडी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप जी की वीडियो सीडी निकले बड़े दिन हो गए हैं जी। जी, अभी निकालेंगे, हमें समय नहीं मिल पा रहा, तो जरूर जाके समय निकाल के जरूर निकालेंगे जी। जगदीश पारिक रतनगढ़ से पूछते हैं, मध्यकाल में भारत में कई लुटेरों ने भगवान के मंदिरों में लूटपाट की, भगवान ने रक्षा करके लुटेरों का संहार क्यों नहीं किया? भगवान ने प्रत्यक्ष नहीं होना, ये भगवान ने वचन दिए, पर आपका शायद भ्रम है। उन लुटेरों का आज नामो निशान मिट गया और मिटाने वाले भगवान के ही कोई प्यारे रहे, ये आपको भ्रम है।
तो भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट होकर किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन यह नहीं होता कि आदमी बुरे कर्म करे और उसका वंश रह जाए या वो बच जाए उन पाप कर्मों से। उसका फल तो मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यह नहीं होता कि पाप कर्म का फल ना मिले। तो भगवान ने अपने प्यारों के द्वारा उनका खात्मा भी करवाया, इतिहास गवाह है, और खुशियां भी बख्शी, और उनकी औलाद आज तक है भक्तों की, जबकि बुरे लोगों का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। मनीषा गोयल पूछते हैं, विभीषण ने राम जी सच्चाई का साथ दिया था, फिर भी उसका नामो निशान खत्म हो गया, ऐसा क्यों? शंका दूर करें जी। जी, हम ये कहते कि जो रावण था उसका नामो निशान मिटा, विभीषण जी का नाम बहुत देर तक चला है और उसका नाम आज भी अमर है भक्ति के रूप में, और उनके वंशज भी चलते रहे। इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य पिताजी कई सफेदपोश सत्संगी भाई लोगों को मिठाई खाना खिलाते हैं, आप जी की तरह एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं जैसा कि आप जाते हैं, वह लोग भी पता नहीं क्यों उनकी बातें मानते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए जी, लोगों को भरपेट मिठाई खिलाना, दौड़ लगवाना इत्यादि, बाई नेम ऐसे आदमी को रोका जाए जी। आप जी की आज्ञा हो तो उनका नाम भी भेज दें जी। जी, आप नाम बताइए, प्यार से मोहब्बत से हाथ जोड़ के। पाखंड करने से रोकेंगे, मिठाई खाने से क्या भगवान आ जाता है? अच्छा पेट धाप लिया, वो तो पेट की आग्नि तो शांत हो गई, पर भगवान तो नहीं ऐसे मिलता, क्योंकि भगवान की तो बनाई सारी नियामतें हम खा रहे हैं। मान लीजिए भगवान ऑक्सीजन बंद कर दे, क्या होगा? कहां से खरीदोगे? तो ये तो भगवान की नियामतें हैं, हम भगवान को ही देके खुश कैसे कर सकते हैं? तो पाखंड से बचना चाहिए, ढोंगी से बचना। हम तो किसी को मिठाई नहीं खिलाते, आप कहते कि आपकी नकल करते हैं। हम तो किसी के घर में जाते हैं, रूखा सूखा कुछ भी होता है वही ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि पकवान बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उनका अगर नाम बताते तो उनको हाथ जोड़ के सेवादार भाई समझाएंगे प्यार से, और कोई हमारी तकरार नहीं। मुकेश श्रेणी अध्यापक रतनगढ़ से पूछते हैं, मूर्ति पूजा करना धर्म है या फिर लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए ऐसा करते हैं? कृपया हमें विस्तार से बताकर लाभान्वित करें। जी, आज कलयुग में तो लोगों ने अपना स्वार्थ निहित कर लिया है। आज के दौर में कहीं भी कोई भी ऐसा कर रहा है, ज्यादातर, किसी अच्छी चीज का बीज नाश नहीं होता, पर ज्यादातर जगहों पे ये देखने में आता है, लोग उसके सहारे अपनी कुलों का सामान बना लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, ढोंग ढकोसले करते हैं। सच्ची मूर्ति भगवान की हम सबके अंदर है। आपने मूर्ति बनाते देखा नहीं, हमने जयपुर में देखा, और साउथ में, दक्षिण में देखा, कई जगहों पे कर्नाटका में या ऐसा जगहों पे, महाराष्ट्र में। होता क्या, जो मूर्ति बनाने वाले हैं उनकी जुत्ती पहनी होती है, और जिस पत्थर की मूर्ति बनती है समेत जुत्ती उसके ऊपर बैठे होते हैं, हाथ में छेनी हथौड़ा होता है, सिगरेट लगा रखी होती है, ऊपर सिगरेट ऐसे ऐसे करते रहते हैं, साथ में मूर्ति करते रहते हैं। हमने वहां सत्संग किया और उनसे पूछा कि भाई क्या आपको रात को देवी देवता आए थे जिनकी फोटो बना रहे हो? झूठ मत बोलना। वो कहने लगे गुरुजी सच बोलूं? हमने कहा बोल। कहता मैं तो अपनी मां की मूर्ति बना रहा हूं। अब लोग इसको अपनी मां बना लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये हकीकत है, हम झूठ कभी नहीं बोलते। सच बोला, वो सामने बैठा, कहता मैं तो अपनी मां बहन की मूर्ति अलग अलग की बना लेते हैं सामने बिठा के, हमें तो कोई देवी देवता ने दर्शन नहीं दिए कि हमारी फोटो बना। तो अब खुद सोचो आप किसको पूजते हो? भगवान वो नहीं है जिसे आदमी बना दे, भगवान वो है जिसने आदमी को बनाया है। ये 100% सच जी। पवन शर्मा पूछते हैं, भगवान की प्राप्ति का क्या साधन है? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में हम सबके अंदर रहते हैं, और उसकी प्राप्ति का तरीका सत्संग के बाद अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जिसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा कहते हैं, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और ईसाई धर्म में तगौर वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। तो वो तरीका आपको बताएंगे बिना किसी पैसे के, बिना किसी चढ़ावे के। रामेश्वर इंसान पूछते हैं, प्यारे पिताजी जो गुफा वाली अनमोल धरोहर हमें मिली है, क्या हम उसकी चौकी बनाकर उस पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। राम प्रताप रतनगढ़ से पूछते हैं, पूज्य गुरु जी प्रणाम, आपका कार्य पूजनीय है। आप मानव धर्म पर इतने व्याख्यान देते हैं, इतना कार्य करते हैं, आप भारत धर्म, देश धर्म के लिए कार्य कब व कैसे शुरू करेंगे?
जी बेटा, हमारा काम इंसानियत ही धर्म है, सारे धर्मों को आपस में जोड़ना, आपसी प्यार बढ़ाना, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, लगातार लगे हुए हैं। भगवान की मर्जी है, वो काम जैसे जैसे ले रहे हैं वही करवाने वाले, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार सेवादार हैं, करवाने वाला भगवान मालिक है। तो वो जैसे जैसे काम करवाता है वैसे वैसे फकीर करते रहते हैं। सो जैसी में आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो, जैसा भगवान यानी खसम ख्याल देता है वैसा फकीर आगे से आगे कर्म करता चला जाता है। करवाने वाला भगवान, मानने वाले आप, कृपा वो करेंगे, बताने वाले फकीर। सो फकीर तो एक मीडिया है, जैसे ये माइक है, माइक नहीं बोलता, इसमें हम बोल रहे हैं तो आपकी तक आवाज आती है, वैसी मालिक जैसा हमें ख्याल देता है, ये उसकी बात हम आपको बता देते हैं। हमारी उसमें कोई बड़ाई नहीं, हमारी उसमें कोई महानता नहीं, महान भगवान है, ईश्वर सबसे बड़ा है। सरवण सिंह राठौड़ आउट रतनगढ़ से पूछते हैं, पूज्य पिताजी, मेरी बच्ची को आप जी ने पुष्प दिया था, वो सूख गया और वो उस पुष्प से प्रेम करती है, पुष्प का क्या करें जी? जी, आप उसे, अगर आपको ख्याल है कि उसी से खुशी है तो उसको संभाल के रख लीजिए, या उसके बीज से नए पुष्प भी तैयार कर सकते हैं, अगर ऐसा संभव हो सकता है। तो लोकचंद राजलदेश्वर से पूछते हैं, पूज्य गुरुजी, हमें ये बताइए कि ये भूत प्रेत होते हैं या नहीं? इस धरती पे कोई भूत प्रेत नहीं होता, 100%। भूत प्रेत जिन चुड़ैल की एक जोनी है उपरूहानी मंडलों पे, जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, उनको ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहां लाखों किलोमीटर का अंधकार होता है, कुछ नहीं दिखता। वहां आत्मा को छोड़ा जाता है, उसको सजा दी जाती है, तलवार से भी बारीक धार पे जब रूह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर धारण करके जाती है तो टुकड़े होके गिरती है, लेकिन शरीर फिर जुड़ता है, वो तड़पती है, सारे दर्द सहती है, तो वो रोते चिल्लाते कुरलाते हैं। भूत किसी के अंदर नहीं आते। जरा सोचो, भूत ने अगर आना है तो जो रोज जहाज पे चढ़ते उनके अंदर घुस जाएं, सुबह का खाना इंडिया में खाएं और रात का खाना लंदन में खाएं, मजे आ जाएं भूतों को। सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसते हैं भूत? आपको सच्ची बात बताएं, अज्ञानता ही भूत है, भूत नहीं होते। आदमी के दिमाग में फर्क पड़ जाता है, वो तरह तरह की बातें करने लगता है, तरह तरह की आवाजें निकालने लगता है, तो लोग कह देते हैं ये तो भूत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सुमन कीजिए, भक्ति कीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये ऐसी चीजें नहीं होती। ओम प्रकाश आसास फतेहपुर से पूछते हैं, गुरुजी, व्यापार का नाम झूठ कहा गया है, तो व्यापार कैसे करें? व्यापार का नाम झूठ कहा गया होगा, लेकिन व्यापार को सही तरीके से भी कर सकते हैं। 10-15% आप अपना वाजिब जो चीज है वो कमाएं, मेहनत करें, तो यकीनन आप उसे हक हलाल की कमाई समझें, मेहनत की कमाई समझें। जय कुमार भार्गव रतनगढ़ चूरू से पूछते हैं, गुरुजी, लोग जीवन में गुटखा शराब आदि का सेवन क्यों करते हैं, क्यों? वो सिर्फ शायद थोड़े देर के लिए गम बुलाना, थोड़े देर के लिए अपने आप को खुशी देना, पर उसके बदले में आपको बता दें, तंबाकू के गुटखा, तंबाकू जितने भी नशे हैं हमारे देश में 1 मिनट में लगभग 2 आदमी मर रहे हैं। 1 मिनट में 17 तरह का कैंसर देता है जो तंबाकू का नशा है। आपको बोल के बता देते, 17 का ज्यादा ही होगा, आप ध्यान से सुनिए। और होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, हार्ट दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर होना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, सांस के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों को श्वास का रोग, दमा होना, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना, जिससे गर्भपात हो जाता है। तो ये सब तंबाकू के नशों से रोग पैदा हो रहे हैं, और हमारे देश में 1 मिनट में 2 आदमी तंबाकू के नशे से मर रहे हैं। ये डॉक्टरों का लिखा हुआ हमारे पास है जी। तो ये नशे नहीं करना चाहिए, बर्बादी का घर है। ये पर्ची है जी, नाम नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है जी, भगवान राम कौन है, क्या आपने भगवान को देखा है? अगर आपने भगवान को देखा है तो मुझे भी भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। जी, मार्ग बताने ही आए हैं आपको, गुरु मंत्र वो कलमा बताने ही आए हैं। और भगवान जो हमने आपको बोला कि ओंकार,
वो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमें नजर आता है। आज भी आप सब में आ रहा है, तो आपको भी वो नजर बनानी है सुमरन से, सेवा से, यकीनन आपको भी वो नजर जरूर आएगा। सोनिया ओतोसी, ये इनका सवाल है जी, नाम जाम वाली टीम को बोला जाए कि जो भी नए जीवों को लेके आते हैं उनको बोला जाए कि सोने के गहने पहन कर न आए, आज भी 4-5 चैन कट चुकी हैं। तो भाई ठग बेईमान लोग जो आके खास करके सत्संग में ऐसा काम करते हैं, उनका बहुत बुरा हश्र होता। पहले भी ऐसा हो चुका है, उनका जो हश्र हुआ कहने सुनने से परे। तो ऐसा कर्म करने वालों को आप मौका ही ना दो, गहने वगैरह मत पहन के आओ, ये सत्संग है, ये कोई मेला मुजरा तो है नहीं। सो आपसे हाथ जोड़ के विनती, आगे से सेवादार ख्याल रखा करें। और जिन्होंने भी ऐसा कर्म किया है, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप वो वापस कर दें, अन्यथा भाई राम की लाठी ऐसी पड़ती है, आवाज आती नहीं जब पड़ती है, और जब पड़ जाती है आवाज ही आवाज रह जाती है। तो राम नाम में आके अगर बुरे कर्म आप करोगे तो आपके जीवन में दुख दर्द आपको अपने कर्मों की वजह से भोगना पड़ेगा। हमारी कोई बद्दुआ नहीं, जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो लाजमी भोगना ही है। आशा रतनगढ़ ये पूछती हैं, अगर कोई अच्छा व्यवहार करे और उसके बाद भी बदले में बुराई मिले तो क्या करना चाहिए? अच्छा ही व्यवहार करते रहिए, भला करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। ये नहीं कि आप भी बुरा बन जाना है, आपने अच्छे कर्म करते रहना है। भगवान जी आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साथ देंगे ही देंगे और खुशियां देंगे ही देंगे। कृतिका सोनू रतनगढ़ से पूछते हैं, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं? जी हाँ, 100% होते हैं। दूसरा सवाल है जी, अगर हम कुछ और करना चाहते हैं और माता पिता कुछ और करना चाहते हैं, अगर हम सही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्यार से माँ बाप को समझाना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से जरूर बात बन जाती है। सुमन करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी अपने माँ बाप की निंदा या उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपके जन्मदाता हैं। माँ का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया, आपको लगता है कि छोटी बात है, तो आप अपने पेट पे 2 किलो का बाट बांध के सो के दिखाओ 2 दिन, आपको पता लग जाएगा। और आपकी माँ ने आपको पेट में 9 महीने रखा है, जिसको आप गालियां देते हो, जिसको बुरा बोलते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए माँ को। और बाप भी बहुत बड़ा साया, सब कुछ उसने समझाया। पर अगर माँ बाप बुरे हैं, गलत जा रहे हैं, तो भी प्यार से समझाओ, उनकी निंदा ना करो, उनको मारो ना, उनको गलत ना बोलो, प्यार से समझाओ, भगवान से प्रार्थना करो। यही फर्ज बनता है इंसानियत के नाते। इनका तीसरा प्रश्न है, हमारे मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? मन की वजह से, काल नेगेटिव पावर की वजह से, और सुमरन से वो हट जाते हैं। आनंद रेगर, इनका सवाल है जी, क्या राम और परमात्मा में अंतर है? तो मूर्ति पूजा सही है या गलत? भाई हमने अभी आपको बोला, राम ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब भगवान प्रभु परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु सब एक ही पावर के नाम हैं। तो राम 4 तरह के हैं। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रिगुण सिउ न्यारा। एक राम श्री रामचंद्र जी हुए, अवतार हुए विष्णु जी के। दूसरा राम मन है, जो आदमी को बुरे ख्याल देता है, गलत तरफ। तीसरा राम जिसने सारी सृष्टि का बाहरी रूप पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व जोड़ के भगवान के हुक्म से बनाया। काल शैतान महाशैतान महाकाल त्रिलोकीनाथ। और एक राम त्रिगुण से न्यारा, रजो तमो सतो, जो तीनों गुणों से महान, दोनों जहां का मालिक, उसी को यहां पे हम ओंकार कह रहे हैं, तो उसका भी नाम एक राम है। अरुण चौधरी रत्नगढ़ से पूछते हैं, अगर भगवान है तो बद्रीनाथ में यह तबाही क्यों हुई? इसका मतलब भगवान है ही नहीं। वाह जी वाह, इसका मतलब भगवान नहीं है तो भगवान है तो तबाही नहीं होगी। आप पहाड़ खोद लो, भगवान के बनाए पेड़ उखाड़ दो, और अच्छी धार्मिक जगहों के बुरे बुरे काम करो, और बदले में अगर ऐसा कुछ हो तो भगवान ही है नहीं। बड़ी हैरानी की बात है। आपको पता है वहां क्या होता था? धार्मिक जगह थी और वहां बहुत बुरा कुछ होता था। लोग जाते थे ऐशो राम के लिए, रुका करते थे, वहां पे पहाड़ों को खोदा गया, सारे पेड़ उखाड़ दिए गए। अभी भी भगवान बुरा है। अगर ऐसे बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा मिलेगा ही मिलेगा। भाई भगवान भी आखिर कब तक रुका रहेगा? कभी तो वो न्याय करेगा ही। लथसर से राजेश शर्मा लिखते हैं, बाबा जी संत को किसका खतरा होता है जिससे उसे इतने कमांडर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि संत का कोई दुश्मन नहीं होता और कोई मित्र नहीं होता, इसके बावजूद इतने सुरक्षा कर्मियों की क्यों जरूरत पड़ती है? जी, तो आपके सवाल का सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हमें हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। पहली बात,
अगर हमें डर होता तो आपके बीच में आके यूं ना बैठ जाते। शरेआम बैठे हैं, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं बनाई, ऐसा कुछ ऐसा रखा नहीं है, कोई शीशा नहीं लगाया, आपके बीच में बैठे हैं, बीच में सत्संग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि संतों का कोई दुश्मन नहीं, हम भी कहते हैं हमारी तो सबसे दोस्ती है, किसी से बैर नहीं। पर जिनका अरबों खरबों का नशा बिकना हमने बंद करवा दिया, 5 करोड़ लोगों को हमने गुरुमंत्र दिया, इसका मतलब 5 करोड़ लोग शराब छोड़ गए, अफीम छोड़ गए, नशा छोड़ गए। हमारे पास लिख के आता रहा, गुरुजी आप ये गलत कर रहे हो, हमारी दुकानों में खरबों का घाटा पड़ गया, आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे पे RDX 2 किलो का अटैक हुआ, गाड़ी उड़ गई ऊपर, लेकिन हम तो दूसरी गाड़ी में थे, जो उस गाड़ी में थे उनके भी खरोंच नहीं आई, भगवान ने ऐसी कृपा की। तो देश के राजा महाराजाओं ने सोचा कि गुरुजी जगह जगह जाके लोगों की बुराइयां छुड़ा रहे हैं, उन पे अटैक, सिर्फ यही अटैक नहीं, तरह तरह के केसेज डालेंगे, जो बुराइयां हम छोड़ते हैं, लोगों की छुड़वाते हैं, वही हम पे अटैक किया गया जगह जगह। तो इसलिए उन्होंने इनको भेजा। आपको लगता है कि पुलिस है या ऐसा काम, और हमें यह भी लगता है ये इंसान भी हैं। सारा दिन चोर पकड़ ले, ठग पकड़ ले, धोखेधड़ी वाले को, भ्रष्टाचार वाले को कूट ले, मार ले, ये कर ले, इनको भी तो जरूरी है कि ये भी राम का नाम सुने। हो सकता है भगवान ने बहाना बनाया हो कि ये भी राम नाम लेके तर जाएं, ये भी तो हो सकता है। यहां तक आप कहते सेना की क्या जरूरत, हम तो आपके एक छोटे से फकीर हैं, छोटे से भगत हैं। हमारे भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी हुए, और श्री कृष्ण जी के पास नारायणी सेना थी, जो आज आर्मी सेना का कमांडर है, उससे भी बड़ी। एक आदमी इतना पावरफुल होता था और बहुत बड़ी सेना थी। अगर भगवान हो के वो इतनी बड़ी सेना रख सकते हैं, तो फकीर के साथ थोड़े से लोग आ गए, आपको क्यों दुखी लग रहा है भाई? हम तो फकीर हैं, हम तो कुछ नहीं कहते किसी को, और ये भी कुछ नहीं कहते खड़े हुए हैं कि कोई बुरा आंसर, गलत आंसर राम नाम से रोकेगा। पहले भी तो राक्षसों को रोकने के लिए राजा महाराजा भेज देते थे सेना, आज भेज दी तो क्या हो गया, आज भी राक्षस प्रवृत्ति बहुत है। तो यही इसका जवाब था जी। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य गुरुदेव जी, मेरी शंका है कि हमारे क्रांतिवीर के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों से हटाकर नया पाठ्यक्रम चालू कर देने से उनकी शौर्य की गाथा को बुलाकर उनका अपमान हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई इस कलयुग में क्या क्या नहीं बुरा हो रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें इस बारे में ख्याल नहीं, जो आप कह रहे हैं हम जरूर इस बारे में ख्याल करेंगे और प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर ये बात उठाएं कि शिक्षा में पहले धर्म की शिक्षा हो, ताकि आदमी रह सके, राक्षस ना बने, और फिर हमारे देशभक्तों की शिक्षा हो, ताकि आदमी के अंदर एक जज्बा हो, एक नेक जज्बा अपनी पवित्र धरती के लिए, अपने देश के लिए, जो कि जरूरी है। नरेंद्र शर्मा राजल देसर से पूछते हैं, पूज्य गुरु जी, इस्लाम संप्रदाय के लोग जीव हत्या करते हैं, क्या ये उनके ग्रंथ में है? कई लोग बोलते हैं कि यह लिखा है। भाई हमने जो पढ़ा, हमें तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि ये जरूरी है कि इस्लाम धर्म का आदमी मारे ही मारे पशुओं को, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ी, और हमारे साथ लगभग 25-30 लाख मुसलमान भाई भी हैं 5 करोड़ में से, तो उन्होंने भी बताया कि गुरुजी ऐसा नहीं लिखा कि जरूरी है काटना, जरूरी है मारना, ऐसा जरूरी नहीं लिखा। सेठ बंशीधर जालान विद्यालय रतनगढ़ से लिखते हैं, हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो गंदी सोच है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं? ज्ञान के द्वारा, भावना के द्वारा और भ्रूण हत्या रोक के। जो बेटियों को गर्भ में कत्ल करते हैं, उन पे लानत डालनी चाहिए, उनको लानत आनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को मर्द कहलाते हैं और गर्भ में अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करते हैं। लानत ऐसी मर्दानगी पे। और मां तो भगवान का रूप होती है, और जो मां अपने गर्भ में बेटी को मारती है, उसे हमारे धर्मों में मां या भगवान नहीं, उन्हें बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। और वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए दूसरे की बेटी का गर्भ में कत्ल कर देते हैं, जबकि डॉक्टर को भगवान का रूप देते हैं लोग। यार इसने मेरा पेट दर्द ठीक कर दिया, भगवान जैसा है, ये कर दिया, भगवान जैसा है। पर जो डॉक्टर दूसरों की बेटी को गर्भ में मार देते हैं, वो डॉक्टर नहीं, हमारे धर्मों में बेरहम जल्लाद, लानत ऐसे डॉक्टरों पर। तो ऐसे कर्म अगर रोकोगे, भ्रूण हत्या नहीं होगी, बेटियों की संख्या बराबर होगी, हमें लगता है बहुत हद तक गुंडागर्दी काबू में होगी, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, ज्ञान मिले, ताकि दिमाग से कचरा साफ हो। और भावना कंट्रोल करने के लिए भगवान के नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इनका दूसरा प्रश्न है,
हम भ्रष्टाचार, पाखंड व अंधविश्वास को कैसे जड़ से मिटा सकते हैं? वही बात जो उसका जवाब है, सेम ही जवाब है कि ज्ञान के द्वारा भावना शुद्ध करके ही और जागृति लाके ही हम इन चीजों को रोक सकते हैं। कुछ बहुत सी पर्चियां बीमारियों से संबंधित आई हैं जी, उनके लिए प्रसाद ले लीजिएगा, बीमारों का अलग से प्रसाद यहाँ पे अभी लाएंगे सेवतन, तो वो प्रसाद ले लीजिए। और यहाँ डॉक्टर साहब आए, फ्री में आपका इलाज है। अगर आप आर्थिक तौर पे कमजोर हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर साथ रहते हैं जो फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। पर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट राम का नाम है, भगवान का नाम लो फिर दवाई लो। तो भाई अगर दवाई 10% काम करती है, वो 100% काम करेगी, ऐसी भगवान के नाम में ताकत है। तो आप वो वहां मिल सकते हैं जी। इन्होंने नाम नहीं लिखा जी। गुरुजी, मैं कहना चाहती हूं कि आजादी में 40 लाख मौलाना शहीद हुए, उनका नाम किताबों में नहीं है। आपको इस्लाम धर्म का पता है तो कलमा का मतलब बताइए। कलमा अल्लाह की इबादत करने के लिए जो तरीका बताया गया इस्लाम धर्म में, उसको कलमा कहा जाता है कि उस ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के एक हैं और उसके पैगंबर मोहम्मद साहब भी एक हैं। उसकी भक्ति इबादत करते हुए आप उस मालिक का गुण गाएं, वो एक कलमा दिया गया है इस्लाम धर्म में, तो उसका जाप करें तो ये एक कलमा कहा जाता है। उसी को नाम, उसी को गुरुमंत्र, उसी का मेथड ऑफ मेडिटेशन अलग अलग धर्मों में बोला जाता है। गोवर्धन लिखते हैं, हमें चिंता क्यों होती है, इससे मुक्ति कैसे मिले? आत्मिक कमजोरी की वजह से, जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो बात बात की चिंता होने लगती है। राम नाम से आत्मा बलवान होगी, चिंताएं मिट जाएंगी। दीपक मीणा राजलदेसर से लिखते हैं, पूज्य गुरुजी, शराब पीने वाले जितने गुनाहगार होते हैं, क्या शराब बेचने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है? अगर आप किसी को जहर खिलाते हैं तो खाने वाला भी और खिलाने वाला भी बराबर का हकदार होता है। तो आप और कर्म कर लीजिए, छोड़ दीजिए जहर बेचना, अच्छे कर्म कर लीजिए। यकीन मानिए मालिक उसमें ज्यादा आपको मुनाफा देगा, ज्यादा बरकत देगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे। नेमीचंद मनोज रतनगढ़ से पूछते हैं, हम जो पढ़ते हैं वह हम घर से तो याद करते हैं, पर जब हम विद्यालय में आते हैं तो हमें याद क्यों नहीं रहता? वही आत्मिक कमजोरी और मेमोरी पावर वीक हो जाती है। आत्मिक कमजोरी की वजह से हम लाखों स्टूडेंटों को, करोड़ों स्टूडेंटों को बताया है, रिजल्ट 100% आया है। वो गुरुमंत्र बताएंगे, उसको करने का एक ढंग बताएंगे आपको, खास करके विद्यार्थियों को। तो आप अगर उसको उस ढंग से करोगे सिर्फ 5 मिनट, तो आप यकीन मानिए जो याद करेंगे 80-90% पहले, बाद में 100% याद रहना शुरू हो जाएगा। उससे मेमोरी पावर बढ़ जाती है। कपिल रक्षक पूछते हैं, मुझे दारू पीने की लत पड़ गई है, इसे कैसे छोड़ूं? और मेरे साथी को गुटखा खाने की लत पड़ गई है, इसे भी कैसे छोड़ें जी? जी, आपको अभी गुरुमंत्र बताएंगे। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, शराब से नहाने वाले छोड़ गए, रोज के 20-20 बोतल पीने वाले छोड़ गए। तो ऐसा देखा गया 80 नॉर्फिन 14 के इंजेक्शन एक दिन में लगाने वाले छोड़ गए, 10 से 15 तोड़े अफीम एक दिन में खाने वाले छोड़ गए। ऐसी है राम नाम की ताकत। आप वो जाप करें। राम नाम में ऐसा नशा है जो शरीर को अंदर बाहर से ताकत देता है और गंदे नशे अपने आप छूटते चले जाते हैं। तो आप राम नाम लीजिए, करके देखिए, यकीन कीजिए, जरूर नशा छूट जाएगा। मनीष रेणवा रतनगढ़ से पूछते हैं, पूज्य गुरु जी प्रणाम, क्या गुरु केवल परमात्मा से मिलने का मध्यस्थ होता है? यदि गुरु ही परमात्मा का स्वरूप माना जाए तो यदि गुरु कुछ अप्रिय करता है तो परमात्मा से लिंक टूट जाता है? आप जब गुरु से गुरुमंत्र लेते हैं, उसका जाप करते हैं, तो भगवान के नजारे आने शुरू हो जाते हैं। और बिन आंखें देखी मानो नहीं, कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, मानता नहीं, तो गुरु तरीका बताते कि ये ले गुरु का मंत्र, इसका जाप कर, अभ्यास कर, तुझे अंदर से भगवान के नजारे मिलने शुरू होंगे, मालिक नजर आने लगेंगे। और सच्चा पीर फकीर कभी कुछ गलत नहीं करता, वो हर किसी के भले के लिए कदम उठाता रहता है। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या गुरु चेलों ने राष्ट्र को भ्रमित किया है? अरे भाई, गुरु, सच्चे गुरुओं ने, सच्चे भक्तों ने तो राष्ट्र को बचा रखा है, पूरी दुनिया को बचा रखा है। आज जो बुरे कर्म हो रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले भी धर्म की वजह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। वरना इस कलयुग में अगर वो भी बुरे कर्म करने लग जाते, अच्छे कर्म वाला एक भी ना बचता, तो क्या होता? ये गुरु पीर फकीर भक्तों की वजह से आज अच्छे कर्म करने वाले, धर्म पे पक्के रहने वाले लोग बचे हुए, जिनकी वजह से दुनिया कायम है। इनका तीसरा प्रश्न है जी, राजनीति में अच्छे व्यक्तियों को कठिनाई क्यों होती है?
राजनीति नहीं, पूरे दुनिया में इस कलयुग में अच्छे नेक लोगों को कठिनाई होती है, पर कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। सुमरण कीजिए, अच्छे कर्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, यकीनन भगवान भी आपका साथ जरूर देंगे। विकास महादेव पूछते हैं, पीछे किसी बाबा ने जो कि अच्छे भाषण देता था, उसने कर्म बहुत गलत किया, ऐसा क्यों? भाई कोई कैसा कर्म करता है उसका फल जरूर भोगता है। और कई बार आपको बहुत बार बोला है, समाज में ऐसा होता है कि भाषण देना, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के सुना देना, रट्टा लगा के रखना, भाषण देते रहना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी दे सकता है। लेकिन कर्म से पीर फकीर संत की पहचान होती है। और वो कर्म अगर कोई बुरा साबित कर देता है कि ये बुरे कर्म करता है और बुरे कर्म में लिप्त है, ये कलयुग है। इस कलयुग में कुछ भी झूठा भी थोपा जा सकता है और सच्चा भी, दोनों बातें हो सकती हैं। ये तो समय बताता है सच क्या है, बाकी भगवान जाने। लोग जब बुराई पे उतरते तो वही बुरा कर्म करते और उसका फल भी बुरा एक दिन जरूर भोगते हैं। पुनीत कुमार सारस्वत रतनगढ़ से पूछते हैं, पूज्य गुरुजी हमें ये बताइए कि लोग मूर्ति चित्र को पूजते हैं, चरित्र को नहीं, क्यों? आपने सही कहा। लोग जो सही बातें हैं धर्म को मानते हैं, धर्म की बातों को नहीं मानते। कौन से धर्म में लिखा है नशा करो? हमें कोई सज्जन बता दे खड़ा हो कि जी हिंदू धर्म में लिखा है नशा करना चाहिए, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये करना चाहिए, किस धर्म में लिखा है? नहीं लिखा ना जी। सारे धर्मों में नशे मना है। आप अपने नगर में देख लो कितनी नशों की दुकानें खुली हुई, और वो क्यों खुली हैं? क्योंकि आप लोग पीने जाते हो। सारे धर्मों के लोग नशा नहीं करते और करने वाले भी हैं, दोनों तरह के लोग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अगर धर्म के लोग धर्म के पक्के हो जाएं तो नशे की दुकानों पे कोई जाएगा नहीं, तो खुलेंगी कैसे? तो भाई आज के युग में, कल युग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए। ऐसा टाइम है भाई, धर्मों में लिखा है, जिसमें लोग धर्म का दिखावा ज्यादा करेंगे, धर्म के वचनों को मानेंगे नहीं, बल्कि चंडाल बनके धर्म के कर्मों को खत्म करेंगे। तो वो टाइम आया है, इसमें राम नाम जपने वाले बचेंगे। इनका दूसरा प्रश्न है, विश्वास क्या है? यकीन करना, वैसे दुनियादारी में कि फेथ करना किसी पे भी कि मैं तेरे विचारों से सहमत हूं, विचारों से सहमत होना वो यकीन करना है। लेकिन सच्चा यकीन, सच्चा विश्वास उस भगवान पे करना, पीर फकीर पे करना। आप बीज लेते हो और दुकानदार कह देता है भाई ये तो 1 बिघे में 10 मन जड़ेगी फसल। आपको बीज से पता चलता है कि 10 मन जड़ेगी? नहीं पता चलता। खा के देख लो, सूंघ के देख लो और स्पर्श करके देख लो। आप विश्वास करते हो कि चलो दुकानदार कहता है, फिर बोते हो फसल, संभाल करते हो, जब घर में पैदावार आती है तो पता चलता है कि फसल उतनी हुई। इसे कहते हैं यकीन किया और पूरा हुआ। तो ऐसे पीर फकीर के नाम वो नाम देते हैं, लेते कुछ नहीं। आप यकीन कीजिए, सुमन कीजिए, तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी उतरेगी और खुशियां मिलेंगी मिलेंगी। सच्चा यकीन भगवान पे करना है। चेतन भाटी रतनगढ़ से पूछते हैं, आप मुझको ये बताइए कि जो ये साधु लोग होते हैं, दिन में भिक्षा मांगते हैं और रात को शराब पीकर नशे में कहीं पर भी गिर जाते हैं, क्या उन्हें भिक्षा देना शोभा कहलाता है? कभी भी किसी को भिक्षा नहीं देना चाहिए। तंदुरुस्त को मांगन मरण समान है, और मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। हमारे धर्मों में तो ये शिक्षा दी गई है कि मांगना नहीं चाहिए, कर्म करके खाना चाहिए। तो जो मांगता रहता है और बुरे कर्म करता है तो उस बुरे कर्म के भागीदार आप भी बन जाते हैं। इसलिए दान करना है, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज, और किसी की पढ़ाई करवा दें, मरणोपरांत आंखें दान कर दें, जीते जी खून दान कर दें। ये महादान है, अगर आप कर सको भगवान बदले में खुशियां जरूर देते हैं। ये विद्यार्थी है जी भोजराज, अरविंद, महेंद्र और मनीष, ये पूछते हैं, हम कोई सेवा कार्य करते हैं तो हमें फल मिलता है, इसका कोई प्रणाम दो। बहुत से प्रमाण हैं, ऐसे लोग हैं यहां पे जो सेवा कर रहे हैं। आप किसी से पूछ लेना वो सेवा करने क्यों आए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, तो उनके भयानक रोग सेवा करने से कट गए।
घर की परेशानियां खत्म हो गई। हम आपको हाथ खड़ा करवा के बता सकते हैं। यहां जिन्होंने गुरुमंत्र लिया है पहले और जाप किया, जरा हाथ खड़ा करके बताइए जिनका भगवान ने फायदा किया। झूठ मत बोलिए, सत्संग है, सच सच बताना। तो बच्चों आप देख सकते हैं, जिससे मर्जी पूछ लेना, इतने प्रमाण आपके सामने हैं। भगवान ही कृपा करते हैं बेटा, और अब वरना कोई राम नाम में नहीं चलता। हाथ नीचे कर ले, भगवान आपको खुशियां दे। जी आशीर्वाद। लाइव मैसेज रितेश हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। प्यारे पिताजी, कभी कभी सुमन करते समय आंखों में आंसू आते हैं और आप जी का स्वरूप आंखों के सामने आता है, इसका क्या मतलब है जी? लगातार सुमन करते रहिए, वैराग्य के रास्ते भगवान को जल्दी पाया जा सकता है। लाइव मैसेज नीतू इंसा एक्सपोर्ट कनाडा से। प्यारे पिताजी, हमारे यहाँ एक माता को कैंसर था। हमने उसे आप जी के वचनों अनुसार नारे का जाप करने के लिए कहा तो कुछ ही दिनों में उसका कैंसर बहुत ही कम रह गया। अब वो पहले से बेहतर होती जा रही है। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान है कि यह सब आप जी की रहमत है जी। जी तो ये लाइव है कनाडा, सामने हमारे बच्चे बैठे हैं। तो आपने अभी पूछा था प्रत्यक्ष को प्रमाण, हमने तो कहा नहीं कुछ, ऑटोमेटिकली वो आपका प्रत्यक्ष सामने प्रमाण भी आ गया है। तो उन्होंने बोला कि कैसे कैंसर, जैसे आपको सत्संग के शुरू में बोला था कि भगवान में ऐसी शक्ति उस ओंकार में जो शरीर बनाता है, कैसा भी रोग हो वो ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन से बाल, पता ही नहीं चलता कि वो रोग गया कहां। तो ये हकीकत है बेटा, आप लगातार सुमन करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आसास उदलपुर 2 गांव है जी, इन गांव में सत्संगी नाम चर्चा शुरू करवाना चाहते हैं जी। आप जिम्मेवार 25 मेंबरों को यहाँ पास आके मिल लीजिए तो वो आपका साथ देंगे और आप नाम चर्चा शुरू कर सकते हैं। अंतिम परिचय पिताजी, सावा फतेहपुर तारा नगर के लोग सत्संग करवाना चाहते हैं जी, वो भी जिम्मेवारों को मिलने और समय के अनुसार जरूर बताएंगे। तो भजन के आखिर में आया, शास्त्र नाम जिरे बचना पे थे, अमल कमा लो भाई, हाँ जी नाम री करो कमाई, नाम लेने से धर्म न बदले, ना थारी लागे पाई, हाँ जी लागे न पीसा पाई, कवे दास थारो मीत नाम स्यू, बेड़ो तरसी रे आओ सत्संग में। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चुंझ ज्ञान की कोई कीमत नहीं, सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। यदि कोई आदमी 100 वर्ष तक भी हलवा हलवा कहता रहे या उसके मसाले, चीनी, घी और रवा आदि पदार्थों की मिलावट ऊपर विचार करता रहे। आप बच्चों बैठ जाएं बेटा, यहाँ वाले बच्चे बैठ जाएं। ये बच्चे बाहर से टूर पे आए, इन्होंने पहले गुरुमंत्र ले रखा है। ये राजस्थान से गुरुसर मोडिया से हैं, सिरसा से कॉलेज के बच्चे हैं जो टूर पे, राम नाम के टूर पे ही आए हैं। ये सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं और कहीं कोई देखने की जगह होती है वहां घूम आते हैं। तो ये बच्चे वहां से आए, इसलिए उठ के गए कि जो पहले यहां से गुरुमंत्र सच्चा सौदे से लिया वो दोबारा नहीं लेते, तो इसलिए ये बच्चे उठ के जा रहे हैं और कोई बात नहीं। बाकी यहाँ वाले बच्चे आप विराजिए, बैठिए बेटा। तो भजन के आखिर में आया कि नाम, गुरुमंत्र, कलमा आपको दिया जाएगा, बदले में कोई पैसा नहीं लेना, कोई चढ़ावा नहीं, कोई कपड़ा लत्ता नहीं, आपसे कुछ नहीं लेना। आप जो कपड़े पहनते हो पहनो, जो भाषा बोलते हो बोलो, जो खाते पीते हो खाओ। आपको तरीका बताना है मालिक के नाम का। वो आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते उसका जाप करते रहोगे तो आपके अंदर आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप टेंशन फ्री होते जाएंगे, रोग मुक्त होते जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। तो प्यारी सत्संग जियो, वो आपको थोड़ी देर के बाद वो भगवान का नाम, वो तरीका आपको बताते हैं। तो सफाई का महाअभियान किया जा रहा है जी, जगह जगह, जैसे जयपुर में हुआ, बीकानेर में हुआ, दिल्ली में पहले हुआ था, अब फिर से दिल्ली में सफाई का महाअभियान हो रहा है। और सफाई से बहुत से हमारे धर्मों में जो लिखा है कि वातावरण स्वच्छ होना चाहिए भगवान की याद के लिए। आप कहीं भी गंदगी मारते हैं वो बहुत ही बुरी बात है। कहते कुत्ता भी बैठते तो पूंछ मार के बैठता है, सफाई करके बैठता है। तो आदमी है, कहीं भी गंदगी बिखेरनी नहीं चाहिए। पेड़ पौधे लगाओ, हम आपको गारंटी देते हैं, आपके बच्चे वफादार बने ना बने, पेड़ पौधे लगाएंगे आपके घर में, आपकी आने वाले पीढ़ियों के लिए वफादार जरूर बनेंगे। और सफाई का ध्यान जितना रखोगे आपका, आपके बच्चों का उद्धार होगा।
क्योंकि इससे डेंगू जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी, बदहजमी नहीं होगी, बहुत सी बीमारियां जो कचरे के डिब्बों से ही फैलती हैं। तो इसलिए भाई बीमारियां खत्म करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वास्थ्य हमेशा कायम रहे, आपकी औलाद नेक बने और स्वस्थ बने, उसके लिए जरूरी है कि आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो ये जगाने के लिए लोगों को एक सफाई माह अभियान दिल्ली में शुरू किया जा रहा है जी फिर से। तो सबको बहुत आशीर्वाद जो सेवादार उसमें जा रहे हैं। तो विदेशों में बहुत से देशों में साथ संगत बैठी है, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अर्मेनिया, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, साइप्रस, जॉर्जिया, ओमान, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया और भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, सब जगह लाइव सत्संग जा रहा है या नेट के द्वारा, और हमारे सामने भी लोग बैठे, सबको बहुत आशीर्वाद। तो आपको अभी गुरु मंत्र दिया जाएगा जी, या सेवादार भाई आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको गुरु मंत्र देंगे। उस दरमियान 5-7 मिनट के लिए हम आपकी सेवा में से उठ के जा रहे हैं, फिर यहीं बैठ के आपको गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम बिना किसी दाम के दिया जाएगा। सो अभी इसी तरह बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ सगड़ा भाई बहन बैठ जाओ। अभी पूज्य गुरु जी 5 मिनट के बाद वापिस आवेगा, थाने नाम गुरु मंत्र भक्ति करने को तरीको बतावेगा भी किया नाम जपनो है, किया वो नाम सुख देसी और किया थारा काम होसी सारा। अभी सत्संग में सारी बात बताई थाने। तो जो पुरानी संगत है बंग चरना में हाथ जोड़ के विनती है कि नया जीवन बिठाओ आप। हाँ बैठ जाओ, सिर्फ नाम पर 10 या 15 मिनट लगा है, ज्यादा से ज्यादा यूं ज्यादा टाइम कौन लगा है। 10-15 मिनट की बात हो रहा है, थे 3-4 घंटा में बैठा हो तो 15 मिनट का तो रोड बैठो थाने